हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2024 में 12th केमिस्ट्री का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस बार आपके केमिस्ट्री के पेपर में आएंगे। यानी कि 2024 वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो 12th केमिस्ट्री का होगा जिसमें हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बस इतना पढ़कर जाना बोर्ड एग्जाम देने, आपका 10 से 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, और ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये मेनली चैप्टर 6 जो हमारा हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन है इस चैप्टर का होगा। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है वुड्स अपक्रिया, सेकंड है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। मैं आपको इस वीडियो में हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वुड्स अपक्रिया को पढ़ेंगे, फिर वुड्स फिटिंग अपक्रिया को पढ़ेंगे। ये 3 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं वुड्स अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। देखिए एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, इसी को हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब आप एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्केन बनेगा। अब एल्किल हैलाइड क्या है, देखिए RX जो आपका होता है ये एल्किल हैलाइड होता है, जहां पे R है एल्किल, X आपका है हैलाइड। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए R की जगह पर आपका R एल्किल है तो इसके जगह पर मेथिल भी हो सकता है, CH3, C2H5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है। हैलाइड का मतलब जो X हाइलोजन ग्रुप वाले होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं तो हैलाइड हो गए। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया, किससे क्रिया करानी है आपकी, सोडियम धातु से करानी है, यानी कि Na से करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, देखिए आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे शुष्क ईथर। ठीक है, इसी रिएक्शन को ही हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं, अभी देखना ध्यान से। ठीक है, तो जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनता है, यानी कि हमारा RR बनेगा। जब दो एल्किल ग्रुप मिलेंगे तो एल्केन बनता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे, ये तो अभी केमिकल लैंग्वेज है, अभी मैं अपनी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की हमने अपक्रिया सोडियम धातु से कराई तो क्या बना, एल्केन बना। लेकिन आप लोग कहेंगे सर इधर एक ही R है, इधर 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, ये 2R ये भी हो गया। ठीक है, और प्लस आपका क्या बनेगा, Na आपका हो गया, और X जो हाइलोजन है वो Na से जुड़ जाएगा, NaX। अब आप कहेंगे सर जी यहां पे आपका X 2 है, इधर एक ही है, तो यहां पे भी 2 लगा दो। अब कहेंगे आपकी Na जो है इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहां पे भी 2 लगा दो। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है, ये है एल्केन। ठीक है, बनता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर जी एक ट्रायल दीजिए। देखिए हम एल्किल के जगह पर मेथिल ले लेते हैं, जैसे एल्किल के जगह पर हम क्या रख लेंगे, मेथिल, तो CH3 ले लिया हमने। हाइलोजन में आप लोग किसी को ले लीजिए, जैसे आयोडीन को ले लीजिए या Br को ले लीजिए, तो हमने आयोडीन को ले लिया। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हमने करा दी। इसी तरह सेम लिखना है 2RX प्लस 2Na। ठीक है, सिर्फ हमें R के एल्किल के जगह पर मेथिल कर दिया, हाइड्रोजन के जगह पर I कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनेगा,
वही रिएक्शन ये भी है, लेकिन मैंने यहां पे रख दिया है डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला को ही, ठीक है। तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये होगा, शुष्क ईथर, ठीक है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखिए यहां पे आर आर बना था, तो आर के जगह पर हमने CH3 रखा है, तो यहां पे हो जाएगा CH3 और CH3। आर के जगह पर CH3 रखा तो आर आर है, तो CH3 हो गया, प्लस 2Na, X है आपका, X के जगह पर हमने रखा है I को, तो I हमने लिख दिया। सेम रिएक्शन है, सिर्फ मैंने यहां पे कंपाउंड का नाम लिख रखा है। यही होती है वुड्स अपक्रिया। जब हम एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है, इसका नाम होगा एथेन, ठीक है। क्या होगा इसका नाम? एथेन। तो इसी को ही हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, इसी को ही हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। तो हमने एल्किल हैलाइड लिया, इसकी अपक्रिया सोडियम धातु से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एल्केन बना, ठीक है। ऐसे ही हमने एल्किल के जगह पर मेथिल रख दिया, हाइड्रोजन के जगह पर आई रख दिया, तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई तो हमारा भैया एथेन बन गया और ये सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। इसी को बोलेंगे हम लोग वुड्स अपक्रिया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा रिएक्शन भी हमें लिखना है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। देखिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अब ये क्या होता है भैया? ये भी लगभग वुड्स अपक्रिया की तरह रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखो एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यानी कि आपको एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड को भी ले लेना है। एरिल हैलाइड का मतलब जैसे आयोडोबेंजीन हो गया, ठीक है, तो ले लेना है। तो एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड, मतलब एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट आपका और बढ़ जाएगा एरिल हैलाइड, बाकी वही है। शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराना है तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। वहां पे एल्केन बनता था, यहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। इस अपक्रिया को वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन। देखिए मेथिल आयोडाइड आपका एल्किल हैलाइड है, इसकी अपक्रिया आयोडोबेंजीन से हमने कराई। आयोडोबेंजीन जो आपका है ये एरिल हैलाइड है, ठीक है, से अपक्रिया कराने से टॉलुइन बना जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। देखो अभी समझना, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें एल्किल हैलाइड लेना है, जैसे हमने उसमें लिया था CH3I ले लिया हमने, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमें करानी है आयोडोबेंजीन से, एरिल हैलाइड से। तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5I, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? सोडियम धातु की उपस्थिति में, तो ये सोडियम हो गया, ठीक है। उसी तरह है, सिर्फ यहां पे आपको एरिल हैलाइड अलग से ले लेना है, ठीक है। ये देखो ये आपका ऊपर रहेगा शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है, इसकी उपस्थिति में कराना है। तो क्या बनेगा यहां पे देखिए ये C6H5 हो गया, C6H5, ठीक है, और ये CH3 आकर इस बेंजीन से जुड़ जाएगा तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारा? देखिए I यहां पे 2 है भैया, यहां पे Na है, तो हमारा NaI बचेगा। लेकिन देखो यहां पे I 2 है, यहां पे I 1 ही है, तो यहां पे इसको भी 2 कर देते हैं, 2 लगाकर। अब यहां पे सोडियम 2 हो गया, यहां पे 1 है, तो इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। ये आपका रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराना होता है, ठीक है। तो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, मतलब इसमें आपको आयोडोबेंजीन को बढ़ा देना। ये है मेथिल आयोडाइड, या इसी को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। देखिए एल्किल की जगह पर मेथिल, हाइलाइड के जगह पर आयोडाइड, तो ये मेथिल आयोडाइड है, ठीक है। इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्या नाम है इनका? आयोडोबेंजीन, ठीक है। हमने एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड से सोडियम धातु के से क्रिया कराई तो बना क्या? टॉलुइन बना। इसका नाम है टॉलुइन। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 जुड़ा है मेथिल ग्रुप तो वो टॉलुइन होगा और सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। उसी की तरह है, सिर्फ इसमें आपको अलग से एरिल हैलाइड को जोड़ देना है आयोडोबेंजीन को, बाकी उसी की तरह है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वुड्स फिटिंग अपक्रिया, ठीक। तो दोनों समझ में आ गया। 2 ही पूछा गया था भैया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, दोनों को हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
डीडीटी क्या होता है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे आता है। डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, डीडीटी का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है। कीटनाशक है ये, इससे कीट पतंगों को मारते हैं। सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, शलभ तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मादा एनोफिलीज मच्छर तथा टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कीटनाशक के रूप में डीडीटी का उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। कीटों की अनेक प्रजातियों ने डीडीटी के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। यदि जंतु इसका निरंतर अंतर्ग्रहण करता रहता है तो समय के साथ इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। यह बढ़ी हुई मात्रा जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। मतलब अगर जीव जंतु इसका निरंतर इसका यूज करते रहे, पीते खाते रहे भैया, तो खाते पीते घर से विदा हो जाएंगे। मतलब जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यूएसए ने 1973 ईस्वी में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूएसए ने 1973 में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि विश्व में अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है, जबकि विश्व में अनेक स्थान पर अभी भी इसका उपयोग हो रहा है। तो ऐसे टिप्पणी लिख देना है, डीडीटी काफी खतरनाक है, फिर भी कीड़े मकोड़े जो है उनको मारने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। बस हो गया, ये भी टॉपिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये टॉपिक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। फ्रीडल क्रॉप्स अपक्रिया और हाइलोफॉर्म अपक्रिया, ये सब क्वेश्चन भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये आपके 3-3 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। देखो क्या है, पहले हम फ्रीडल क्रॉप्स अपक्रिया को पढ़ेंगे जैसे हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। देखो, फ्रीडल क्रॉप्स अपक्रिया, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत करते हैं। मतलब बेंजीन को ले लीजिए और एल्किल हैलाइड को ले लीजिए, ठीक है, और दोनों को रिएक्शन करा दीजिए। तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्रॉप्स अपक्रिया कहते हैं। अब समझो भैया, कुछ नहीं है इसमें, रिएक्शन समझो। देखो क्या कहा गया है, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हम बेंजीन को ले लेते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, किसी एल्किल या एसिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं जो अभी हमने लिया था, CH3Cl को हमने ले लिया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करानी है वो भी ऊपर दिया गया है। देखो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, अब AlCl3 है क्या, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, गिब्स आउट कर दीजिएगा, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 इसकी उपस्थिति में हमें करानी है। तो बनेगा क्या भैया, देखो क्या कहा गया, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटेगा और CH3 जो एल्किल है वो इससे जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C6H5CH3। देखो बेंजीन, इस हाइड्रोजन, बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु जो है ये एल्किल या एसिल मूलक जो CH3 है इससे प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ये जाकर बेंजीन में जुड़ गया। ठीक है, और बचा क्या आपका यहाँ पे, H यहां से निकला और Cl, HCl बचा। यही है फ्रीडल क्रॉप्स अपक्रिया। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन, इनका नाम है मेथिल क्लोराइड। नाम लिख देते हैं भाई, नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इनका नाम है भैया का टालुइन, नाम है टालुइन। ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो क्या कहा गया, जब किसी बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से अपक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन गया और एल्किल इससे जुड़ जाता है। यही है भैया हमारा
फ्रीरल क्रॉफ्ट्स अपक्रिया। तो एल्किल हैलाइड तो हमने ले लिया। अब कहा गया है कि किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, अगर आपका एसिल हैलाइड भी होता है तो भी वही प्रोसेस होगा। जैसे देखो C6H6 बेंजीन हो गया। अब एल्किल हैलाइड की जगह पर एसिल हैलाइड ले लेंगे। एसिल का मतलब जैसे CH3 COCl हमने ले लिया, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसी को एसिल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, वही सेम प्रोसेस C6H5 और यहां से आपका COCH3 जुड़ जाएगा, इसमें COCH3 बचेगा क्या, आपका HCl बचा, बस हो गया। यही वही चीज है सेम, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड ऐसे लिख दो भाई, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इनका नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है, ऐसे लिख दो, काम खत्म। यही है, बस यही है कि जब बेंजीन की अपक्रिया किसी एल्किल या एसिल हैलाइड से AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बस यही है, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि इस रिएक्शन को बिल्कुल से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर वाले में भी आते हैं। इसी में एक और था हाइलोफॉर्म अपक्रिया, हमें दो पर टिप्पणी करना था। एक हाइलोफॉर्म था, देखो क्वेश्चन को समझो, ये हाइलोफॉर्म अपक्रिया। तो हाइलोफॉर्म अपक्रिया क्या होता है, देखो एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिनमें ओन ऑल लगा हो वे सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। मतलब एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन जिसमें ओन जो है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑल जो है ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिटल्डिहाइड का अल होता है। तो जिसमें ये सब लगा हो वो सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक, इसमें से कोई एक यौगिक ले लीजिए और उसको हाइलोजन का मतलब क्लोरीन ले लीजिए तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हाइलोफॉर्म बनता है। देखो हम ले लेते हैं, मान लीजिए एथिल अल्कोहल हमने ले लिया, क्योंकि ये सब हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। तो C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, इसकी अपक्रिया किससे करानी है, उपरोक्त में से किसी भी एक यौगिक को हाइलोजन Cl2 से हम लोग करा देते हैं। ठीक है, और किससे करानी है, NaOH से, तो NaOH से भी करा देते हैं। इनका रिएक्शन तो बनेगा क्या, देखो ये ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे हाइलोफॉर्म बनता है, हाइलोफॉर्म का मतलब यहां से CH ले लीजिए और Cl3 हो गया, CHCl3 हमारा बनेगा। ठीक है, और भी बनेगा, उसको भी मैं लिख देता हूं, NaCl भी बनेगा, और बनेगा आपका HCOONa बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, और जल बनेगा। लेकिन भैया रिएक्शन बैलेंस करना होगा। देखो इधर कार्बन कितने हैं, 2 है, इधर कितना है, 1 है, 1 2 है, भैया कार्बन तो है सही। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 5, 1 6 है, 1 7 है, इधर कितना है, 1 और 1 2 2 4 ही है। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे मैं डायरेक्टली बता देता हूं। देखो यहाँ पे आगे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3 और 1 4 है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसके आगे 4 आप लोग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 4 लगा देना, इसके आगे 6 लगा देना, भाई ये मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। इसके आगे 5 लगा देना, इसके आगे भी 5 लगा देना। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इधर कार्बन 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 5 1 6 और 6 12 है, इधर कितना है, 1 1 2 और 5 का 2 से गुणा कर 10 10 2 12 हो गए। ठीक है, क्लोरीन कितना है, 4 का 2 से गुणा 8 है, इधर कितना है, 5 और 3 8 है, बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 1 और 6 7 है, इधर कितना है, 5 और 2 7 है। ठीक है, बस हो गया। सोडियम कितना है, 6 है, इधर भी 5 और 1 6 है सोडियम, बाकी सब बैलेंस है। अब ये रिएक्शन हो चुका है, यही है हाइलोफॉर्म अपक्रिया। यानी कि जब आप एल्कोहल को लेंगे उसकी अपक्रिया हाइड्रोजन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हाइलोफॉर्म बनेगा। यही मेन प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। भैया को जानते होंगे, सब्जी उब्जी में पढ़ते हैं, NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड, इनका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देना, इनका नाम है सोडियम फॉर्मेट। यही है भैया हाइलोफॉर्म अपक्रिया, कुछ खास मंत्र नहीं पढ़ना है। ठीक है,
आपको डायरेक्टली लिखना होता है, कुछ खास नहीं है इसमें, नो टेंशन विदाउट टेंशन, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो क्लोरोफॉर्म बना और सोडियम फॉर्मेट बना, यही है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि एथिल अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ON2 एवं ऑल2 लगा हो वे सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। बस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो जो करना था वो आपके भाई ने बता दिया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। क्वेश्चन देखो समझ जाओगे, ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है Cu2O की उपस्थिति में NH3 से, यानी कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया Cu2O की उपस्थिति में NH3 से कराना है, ये रासायनिक गुण है उसका। और दूसरा AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से, ठीक है, आपको कराना है। तो देखो प्रयोगशाला विधि पहले समझते हैं, आखिर प्रयोगशाला में इसको बनाया कैसे जाता है, फॉर्मूला क्या होगा इसका बताइए। हमारे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो C6H5Cl, ये फॉर्मूला होता है, या आप लोग लिख सकते हैं देखो इस तरह से भी, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा जाए तो ये हो गया, और ऊपर Cl लगा दीजिए, Cl ये भी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, बस हो गया, यही लिखना है, ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे बनाओगे, देखो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लीजिए, उसकी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके किया जाता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर अलग से पूछा जाता है भैया सैंडमायर अभिक्रिया क्या है तो आपको बताना होगा, ठीक है। सैंडमायर अभिक्रिया में यही है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करके किया जाता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, और यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। अभिक्रिया में प्रयुक्त डाइएजोनियम लवण एनिलीन की 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइड तथा तनु HCl डाइएजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब देखिए मैंने आपको कह दिया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दो, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बना उसको भी जान लेते हैं। पहले हम बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसके बाद में हम अपना मेन प्रोडक्ट बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो देखो यहां पे हम इसको कैसे बनाएंगे, अभिक्रिया में प्रयुक्त डाइएजोनियम लवण एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये एनिलीन है। एनिलीन की अभिक्रिया आपको करा देनी है किससे, सोडियम नाइट्राइड से NaNO2 से, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में करानी है, HCl, ठीक है, इसकी उपस्थिति में आपको करानी है। ये हो गया, ठीक है। ऊपर आप टेम्परेचर ले लीजिए, जैसे आप 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, ठीक है, तो आपका बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि C6H5, ठीक है। यहां से N ले लीजिए, यहां से N ले लीजिए, N2 हो गया और Cl हो गया, यही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद इससे हम लोग क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बचा क्या उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे Na बचा और Cl बचा, तो NaCl हो गया। लेकिन एक चीज है, देखो इधर Cl 2 हो गए, इधर एक ही है, तो भैया इसके आगे 2 लगा देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक प्रोडक्ट और बनेगा हमारा, जल बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O, ये जल है भैया, जल ही जीवन है। तो देखिए पहले हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया, देखिए हमने क्या किया, एनिलीन लिया, उसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दिया, तो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। इनका नाम है एनिलीन, इनका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लिख देता हूं मैं, यहां से लिखता हूं थोड़ा, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बड़ा नाम है भाई, तो मैंने थोड़ा दूर से लिखा है, और नाम तो इन्हीं का है, ये ऊपर वाले, ठीक है। तो यही है, पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम लोग बनाएंगे क्या,
जो हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। देखिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का विरचन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके किया जाता है। इस क्रिया को सैंडमायरफ क्रिया कहते हैं। अभी ये रिएक्शन हमने नहीं देखा है, हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया है। अब हम मेन रिएक्शन देखते हैं जिससे हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना। आप चाहे तो यही रिएक्शन केवल लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने अभी फॉर्मूला पता किया C6H5। अब हम बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, N2Cl, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ आपको करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है Cu2Cl2, इसका नाम क्या है क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, और लगभग HCl तो आपका है ही 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर करानी है। तो हमारा बनेगा यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन बनेगा, यानी कि C6H5Cl बन जाएगा। कैसे C6H5 है, यहां से Cl ले लो, बाकी N2 और HCl बाहर निकल जाएंगे, प्लस HCl, ये देखो HCl है और प्लस ये वाला N2 बाहर निकल गया भैया, N2 गैस है तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये आपका मेन रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इनका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अभी मैंने लिखा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, और इनका नाम है भैया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यही हमें बनाना था। मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करा दो, क्लोरोबेंजीन बन गया। यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, और भी कुछ विधियां हैं बनाने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो ये प्रयोगशाला विधि है, ऊपर और भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजों से और हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये फिनॉल से अब हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिनॉल से भी बनाना जान जाइए। फिनॉल का फॉर्मूला तो सबको पता ही है। ठीक है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं C6H5OH। फिनॉल से अगर आपको बनाना है तो फिनॉल पर फास्फेरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया से बेंजीन C6H5Cl बनता है क्लोरोबेंजीन। तो इसकी अभिक्रिया हमें PCl5 से करा देनी है, PCl5 से। ठीक है, हम करा देंगे भैया। क्या है हमारा, ठीक है, बनेगा क्या, देखो पहले तो हमारा बनेगा PO। देखिए यहां से यहां हमारा क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H5 हमारा हो गया, C6H5, यहां से Cl को एक ले लेंगे, Cl हो गया। ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। देखो C6H5 ले लिया, Cl ले लिया, फिर क्या बचा भैया, ध्यान से समझना इसको, रिएक्शन को। यहां से H ले लेंगे और Cl ले लेंगे, एक HCl बचा। अब बचा क्या, टोटल हमारा P बचा, O बचा, और यहाँ पे 2 Cl हमने निकाल दिया, 5 था, 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो ये POCl3 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका। बस यही हमारा बन गया। देखिए ये है फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया हमने फास्फेरस पेंटाक्लोराइड से के साथ कराई, तो हमारा ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हमारा बन गया। क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। और ये POCl3 क्या है, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, लिख दीजिएगा, बस हो गया। एक और रिएक्शन आता है, मैंने देखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, गाटरमान कॉक अभिक्रिया या गाटरमान अभिक्रिया द्वारा भी हम बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन को। देखो इस अभिक्रिया में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करके क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लेंगे, C6H5N2Cl। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, इस अभिक्रिया में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करके, तो कॉपर चूर्ण ले लेंगे और HCl ले लेंगे भैया, और गर्म करेंगे, तो हमारा बन जाएगा वही C6H5Cl और N2। देखिए C6H5Cl और N2 बाहर निकल गया गैस के रूप में, ये देखो। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, लिख दो भाई, बड़ा है, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, पता है ही, इनका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां थी। ठीक है, इसके भौतिक गुण को जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर रासायनिक गुण को समझेंगे। देखिए भौतिक गुण क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, इसके भौतिक गुण क्या क्या है। ठीक है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है।
सबसे पहला, क्लोरोबेंजीन रंगहीन सुगंधित भारी द्रव होता है। मतलब क्लोरोबेंजीन जो है ये रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं है और ये सुगंधित है, भारी द्रव है। दूसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इसका जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट वो 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा, यह जल में अविलेय है, मतलब बहुत कम विलेय है, परंतु एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण विलेय है। मतलब जल में तो अविलेय है लेकिन ईथर में और अल्कोहल में पूर्ण विलेय है। ठीक है। दूसरा, अब देखिए रासायनिक गुण पे आते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक गुण भी पूछा गया था। देखो इसमें दो चीजें पूछी गई थी, Cu2O की उपस्थिति में NH3 से अभिक्रिया। तो यहाँ पे अब हम लोग उसको करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वाला तो रासायनिक गुण फर्स्ट लिख दीजिएगा, Cu2O की उपस्थिति में NH3 से, देखो अमोनिया से अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर इसका क्लोरीन परमाणु NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर एनिलीन बनाता है। यानी कि देखो क्या है भैया, हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे C6H5Cl, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे अमोनिया से। लो भैया हमने करा दिया। ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराना है, देखो यहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। क्या होता है? Cu2O। उच्च दाब पर आपको कराना है, जो प्रेशर है वो उच्च होना चाहिए और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है। देखो लिखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा बनेगा यहाँ पे एनिलीन C6H5NH2 बन जाएगा। ठीक है। देखो C6H5 यहां से NH2 ले लेंगे, यहां से NH2 ले लिया, एक H बचा और Cl मिलकर HCl बना देंगे। ठीक है। इनका नाम है एनिलीन। एनिलीन। ठीक है। लिख दो ऐसे ऐसे, और इनका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो रासायनिक गुण में बताना होता है कि क्लोरोबेंजीन जो है वो किससे अभिक्रिया करता है, क्या बनेगा। तो अमोनिया से जब वो अभिक्रिया करेगा तो क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर इसका क्लोरीन परमाणु NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर एनिलीन बनाता है। तो जो क्लोरोबेंजीन है इसकी अभिक्रिया अमोनिया से हमने कराया Cu2O की उपस्थिति में उच्च दाब पर, तो एनिलीन बना और HCl बाहर निकला। इसी को हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कहेंगे। दूसरा था आपका कि AlCl3 की उपस्थिति में CHCl3 से अभिक्रिया आपको करानी है। मतलब AlCl3 की उपस्थिति में आपको रिएक्शन कराना है CH3Cl से। तो ये आपको कैसे कराना है, जैसे देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वही रिएक्शन जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा रिएक्शन होगा। ठीक है। इसको आप खुद से कीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि अगर हम AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से अगर हम अभिक्रिया कराएं क्लोरोबेंजीन की तो क्या बनेगा। ठीक है। ट्राई। अब देखिए उपयोग क्या है इसके, थोड़ा जान लेते हैं क्लोरोबेंजीन के। फर्स्ट है, विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में हम इसका यूज करते हैं। एरोमेटिक यौगिक के निर्माण में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है, कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण भी इसका यूज करते हैं। और तीसरा, फफूंदीनाशक डाईएजो रंजकों आदि के निर्माण में भी हम इसका यूज करते हैं। मतलब कई जगह इसका यूज है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में हमने 12th केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ा। ये सारे लघुत्तरीय और विस्तृतरीय प्रश्नों में आते हैं, शायद आपके चैप्टर 6 से ही थे सारे लगभग। तो आज की क्लास कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।